कभी कभी मुझे लगता है ना कि मेरी किस्मत ना बिल्कुल जेठालाल की तरह है। जैसे उसकी लाइफ में हर रोज़ एक नई मुसीबत आ जाती है ना, वैसे ही मेरी लाइफ में हर रोज़ एक नई ट्रेजेडी होती है। फ़र्क बस इतना है कि उसके पास उसकी फायर विकेट यानी उसके परम मित्र होते हैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन मेरे पास ना कोई नहीं है। मेरे को खुद ही उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना होता है। हाय, माई नेम इज़ डॉली सिकरवार, and since the day I have started my preparation for NEET, it has been my ritual that I study hard for the whole week. But on Sunday, I need to recharge myself. Like on Sunday, I don't study, but I do things which I love. Like I watch movies, or I play something, or I cook something. Like overall, I do the things which give joy to me. 7 July 2020. It was Sunday today, and as usual, I was searching for some horror movie to watch. By the way, I'm really fond of watching horror movies. I don't know what's wrong with my taste, or am I the only one who love watching horror movies? But yeah, on every Sunday I watch a horror movie, and I'm really love watching horror movies. So yeah, I was just searching for some horror movie, and suddenly a thing click in my mind. भाई आज बहुत बड़ा वाला स्यापा हो गया। बेसिकली है क्या कि आज संडे है, और संडेज़ को मैं ना एज सच पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती हूँ, मतलब करती हूँ बट इतनी ज़्यादा नहीं करती हूँ, बस थोड़ा सा रिवीजन करती हूँ। और रेगुलर डेज़ के अकॉर्डिंग मैं कम पढ़ाई करती हूँ, मैं थोड़ा चिल करती हूँ अपने आप को और कोई मूवी वगैरह देखती हूँ। बाय द वे, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग हॉरर मूवीज़। तो अभी मैं ऐसे ही अपने लैपटॉप पे कोई भी रैंडम हॉरर मूवी जो है सर्च करी थी, और आज संडे है तो मतलब मुझे पता रहता है कि संडे को हमारा टेस्ट होता है बैच में, बट मेरे को कोई ध्यान नहीं था। तो ऐसे ही मैं रेंडमली मूवी जब सर्च कर रही थी ना, तो मेरे माइंड में रेंडमली जस्ट क्लिक हुआ कि आज बैच में टेस्ट हो सकता है। बट आई वाज लाइक कि मेरे को लग रहा था कि नहीं यार, नहीं होगा, क्योंकि अभी इस बिगिनिंग का बैच, मतलब अभी स्टार्ट ही हुआ है बैच, वैसे 1 महीना हो गया है, बट बिगनिंग में इतने ज़्यादा टेस्ट वगैरह नहीं होते हैं। तो मे भी हो सकता है कि एक आध दो संडे स्किप हो जाता था टेस्ट में, तो मुझे लग रहा था कि इस वाले संडे को टेस्ट नहीं होगा। तो मैंने जस्ट लाइक मैंने को अपनी तसल्ली के लिए मैंने सोचा कि एक बार चेक करके देख लेते हैं कि अगर टेस्ट होता है या नहीं होता है। और मेरे को अभी इस टाइम तक ये लग रहा था कि टेस्ट नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की। बट जो मेरे को लगता है ना, उस वो एकदम सरासर गलत होता है। और अभी मैंने बैच में चेक किया तो लाइव टेस्ट चल रहा है भाई, और मेरे को कोई आइडिया भी नहीं है। और टेस्ट स्टार्ट हो गया है, अराउंड 10 बजे की टेस्ट स्टार्ट हो गया है और लाइव चल रहा है, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मूवी वगैरह तो हम बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन टेस्ट स्किप नहीं करना है, बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया था खुद से कि मैं सारे टेस्ट वगैरह जो भी होंगे बैच के वो सारे अटेम्प्ट करूँगी, और डीपी वगैरह सब कुछ अच्छे से करूँगी। तो मैं अपना प्रॉमिस फुलफ़िल करूँगी और मैं टेस्ट देने जा रही हूँ भी। पहले प्रिपरेशन करनी है मुझे, बिकॉज लकीली हमारे पास टाइम है कि हम 11 बजे तक अपने टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अभी अराउंड, रुको अभी 1:30 बज रहा है, 1 सेकेंड में तुम्हें दिखाती हूँ। देखो ये चल रहा है हमारा लाइव टेस्ट, और ये स्टार्ट हो गया है अराउंड 10 AM के, ओके 10 AM स्टार्ट हो गया था, और ये 11 बजे तक हम लोग इसको दे सकते हैं। तो एक बार मैं अपना सिलेबस चेक कर लेती हूँ कि सिलेबस क्या क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर देखते हैं कि मुझे देना भी है या नहीं देना ये। ओके, सो फिजिक्स में हमारे पास है यूनिट एंड मेजरमेंट वाला पूरा चैप्टर। ओके, एंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अप टू द एक्सेलरेशन, ये मैंने नहीं पढ़ा है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अप टू एक्सेलरेशन, तो मेरे को ये पढ़ना पड़ेगा पहले। नेक्स्ट मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस, रिडॉक्स रिएक्शन एंड स्टेट ऑफ मैटर। ओके, स्टेट ऑफ मैटर पिछले बार नहीं था तो मैंने इतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, पढ़ाई किया मैंने, टच भी नहीं किया था स्टेट ऑफ मैटर को, उसके सिर्फ नोट्स बना के रखे हुए थे। एंड लास्ट में वो 2024 में ये सिलेबस में नहीं था ये चैप्टर, तो इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। तो देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। मैं बॉटनी में मेरे पास है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, फुल चैप्टर है ये, इसका ये भी टेस्ट में आ रहा है। एंड जूलॉजी में एनिमल टिश्यू है। सो या ये हमारा टेस्ट का सिलेबस है, और आज टेस्ट है और मुझे आज पता चल रहा है, और वो कि लाइव चल रहा है अभी, और मैं गधी अब चेक कर रही हूँ कि आज टेस्ट है। ओह, प्राउड ऑफ माई सेल्फ, प्राउड ऑफ माई स्टूपिडिटी। पहले मैं सोच रही थी थोड़ा सा एंजॉय करने की अपने संडे को, बट नाउ आई रियली डोंट वांट टू स्किप माय टेस्ट, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने टेस्ट ना देने की बहुत बड़ी गलती की थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करने की बहुत बड़ी गलती की थी। तो जब अब मतलब
मैं वो सारी मिस्टेक ना वापस नहीं रिपीट करना चाहती हूँ। एंड मैं तुम लोगों से भी कहूँगी, जो लोग भी ड्रॉपर हैं या जो लोग भी न्यू हैं एस्पिरेंट में, प्लीज़ अपने टेस्ट वगैरह स्किप मत करो, बिकॉज मैं 1 साल भुगत के बैठी हूँ। तो इसलिए मैं तुम लोगों से बोल रही हूँ कि प्लीज़ अपने टेस्ट वगैरह स्किप मत करो, और मैं भी स्किप नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पे जो टेस्ट का सिलेबस है उसमें से लाइक पढ़ तो मैंने सब रखा है, बट आई नीड टू रिवाइज क्योंकि बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम पहले का पढ़ा था, उसके बाद मैंने टच नहीं किया। तो ये सोल्यूशन रिडॉक्स वगैरह वाले चैप्टर जो हैं ये मैंने पढ़े थे, बट अब लाइक काफ़ी सारी चीज़ें जो है माइंड में से स्किप होंगी, बिकॉज मैंने 2-3 महीने से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, और अभी मैं देख रही हूँ ये। सबसे पहले तो मैं इतनी बड़ी स्टूपिड क्यों हूँ यार, मुझे पहले चेक कर लेना चाहिए था ना कि बैच में टेस्ट हो सकता है। ओह, इतनी बड़ी स्टूपिड हूँ ना मैं। एनीवेज, अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। ओके, सो द टाइम राइट नाउ इज 1:35। ओके, और मेरे पास 11 बजे तक मैं अराउंड ही अपने टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकती हूँ। तो देखते हैं अभी क्या पॉसिबल है। मैं अपना ये जो सिलेबस है ना पहले वो कंप्लीट करती हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, एंड मैं एकदम लास्ट में जब ये जो टेस्ट है ना मतलब ओवर होने वाला होगा, इसका टाइम ओवर होने वाला होगा, मैं तब अपना टेस्ट जो है अटेम्प्ट करूँगी, सो दैट मैं लाइव भी अटेम्प्ट कर पाऊँ और मेरे को थोड़ा पढ़ भी लूँ, सो दैट मेरे कुछ मार्क्स आ जाएँ। सो एज़ पर द टेस्ट सिलेबस सबसे पहले मैं फिजिक्स स्टार्ट करने जा रही हूँ। फिजिक्स में लाइक यूडीएम है एंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, और यूडीएम मेरे को इतना मतलब आता है, तो मेरे को इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं जस्ट पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व करूँगी यूडीएम की। एंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पूरा चैप्टर नहीं है, वो अप टू एक्सेलरेशन है। तो पहले मैं फिजिक्स ही खत्म करती हूँ, बिकॉज फिजिक्स थोड़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगी मेरे लिए एज़ कम्पेयर टू द अदर सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, एंड जितना ज़्यादा मतलब जितना मेरे से हो पाएगा ना एक दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की टेस्ट वाला, उतना मैं करूँगी। और फिर लास्ट में एकदम लास्ट में जब टेस्ट एकदम एंड होने वाला होगा तब हम लोग अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे। सो या, दैट्स इट। आई नो आई एम स्टूपिड, आई नो आई एम झल्ली, आई एम। मैं ना बहुत ही लेजी टाइप की बंदी हूँ, मतलब मुझे ना हर चीज़ एकदम लास्ट में करनी होती है। जब उस चीज़ की एकदम एंड डेट आ जाती है तो मुझे लगता है कि यार भाई अब तो आ या पार, मैं तब उस चीज़ की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करती हूँ, और हड़बड़ी के चक्कर में सब कुछ गलत होता है। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना, एंड मैंने स्टार्ट किया फिजिक्स से। मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला चैप्टर पूरा रिवाइज़ किया, और बट वो चैप्टर मैंने पहले रिवाइज़ कर लिया था, लेकिन उसमें एक टॉपिक है इंस्ट्रूमेंटल एरर वाला है, उससे क्वेश्चंस में से नहीं बनते हैं, तो मैंने उसको रिवाइज़ किया। एंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आ रहा था, लेकिन वो अप टू द एक्सेलरेशन तक आ रहा था, तो मैंने इतना ज़्यादा उसको नहीं ध्यान दिया। बायो में की बात करूँ तो बायो में लाइक एनिमल टिश्यू वाला पार्ट था, तो वो मैंने किया। उसमें लाइक कॉकरोच और कॉकरोच वाला जो पार्ट है उसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट था, बट ठीक है मैंने रिवाइज़ कर लिया उसको जितना मेरे से हो पाया। एंड देन मैंने बॉटनी भी रिवाइज़ की, फिर उसके बाद मैं टेस्ट देने बैठ गई। अब मैं टेस्ट देने बैठ तो गई थी, बट आई डोंट नो देर बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिच मैं अपना टेस्ट स्टार्ट नहीं कर पा रही थी। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। इसमें टेस्ट में बैच लाइक टेस्ट की एंड होने की जो टाइमिंग दे रखी है वो है 11 PM, और अभी अराउंड 6:30 और 6:45 हो रहे होंगे, और मैं बार बार ट्राई कर रही हूँ लेकिन फिर भी मैं अपना टेस्ट स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। एक बार मैं फिर से ट्राई करती हूँ, अगर हो जाए तो ठीक है। इतनी मेहनत की है यार, मुझे टेस्ट देना है अपना, जस्ट एक और बार ट्राई करती हूँ, रुको। ओके, सो मैं एक बार फिर से ट्राई करती हूँ बैच को टेस्ट को स्टार्ट करने की। ये रहा मेरा टेस्ट। ओके, सो मैंने ये नेक्स्ट किया, एंड नाउ लुक यहाँ पे ये ना आई एम रेडी टू बिगिन। तो हो क्या रहा है कि मैं बार बार क्लिक कर रही हूँ, लेकिन स्टिल आई थिंक मेरे को लगता है कि बैच ये जो टेस्ट है वो टाइमिंग उसकी बंद हो गई है। अब मैं शायद टेस्ट अपना अटैम्प्ट नहीं कर सकती हूँ। तो अभी मैं क्या करती हूँ कि ये लीजेंड वाला टेस्ट है, एक बार मैं अल्फ़ा वाला बैच जो है उसका टेस्ट ट्राई करती हूँ, उसका अगर ओपन हो जाए तो। बट यार इसमें टाइम दे रखा है 11 PM तक, और अगर ज़्यादा तो भी अगर ये 9 या 10 बजे तक बंद हो जाता। लुक इधर टाइम है 10:59 PM। ओके, और ज़्यादा कितने तक हो जाता है यार, 10 बजे तक बंद हो जाता। अभी तो 7 ही बजे हैं, 7 भी नहीं बजे एक्चुअली सही से तो, बट फिर भी अभी टेस्ट जो है वो मैं अटैम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ। एनीवेज मैं अल्फ़ा वाला जो टेस्ट है उसे ट्राई करती हूँ। 1 सेकेंड, मैं बार बार ट्राई कर रही थी कि टेस्ट स्टार्ट हो जाए, बट स्टार्ट हो ही नहीं रहा था। देन आई डिसाइडेड कि छोड़ो यार, वैसे भी मेरा रिवीजन तो हुआ ही नहीं है, तो मैंने सोचा कि यार छोड़ो, टेस्ट मुझे देना ही नहीं है। बट मैंने सोचा कि एक बार लास्ट ट्राई करते हैं, एंड लकीली इस बार मेरा टेस्ट जो वो स्टार्ट हो गया था। बिकॉज ऑफ सम आई थिंक टेक्निकल ग्लिच, उसकी वजह से वो स्टार्ट नहीं हो रहा था उस टाइम पे। देन मैंने थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई किया, तो फिर वो स्टार्ट हो गया था। देन फिर मैं अपना टेस्ट जो है वो अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर रही थी।
एंड मेरे साथ हमेशा से यही होता है कि मैं सबसे पहले ना लाइक जूलॉजी वाले सेक्शन की तरफ जाती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ से करने से कॉन्फिडेंस आता है, तो मैं पहले बायो के सेक्शन को निपटाती हूँ। तो ऐसे ही मैंने पहले जूलॉजी का सेक्शन ख़त्म किया एंड देन मैंने बॉटनी ख़त्म की एंड फिर उसके बाद में बाकी के सब्जेक्ट्स पे गई। ओके, तो टाइम राइट नाउ इज़ 7:54 एंड अराउंड 6:45 के मैंने अप्रॉक्स अपना जो टेस्ट है वो अटैम्प्ट करना स्टार्ट किया था। एंड अभी ऑलमोस्ट मतलब जितना मेरे को आता था मैंने उतना कर दिया, लेकिन अभी मेरे पास फिर भी अराउंड 50 मिनट्स जो हैं वो रह रहे हैं। अब टाइम का क्या है वो तो रहेगा, बट जितना मुझे आता था ना उतना मैंने कर दिया। लाइक फ़िज़िक्स में मैं तुम्हें बताऊँ तो एक सेकेंड, फ़िज़िक्स में एक क्वेश्चन है 11 नंबर का, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर का, और पता नहीं क्यों मैंने पढ़ा था इंस्ट्रूमेंटल एरर पूरा, बट स्टिल मेरे को ये नहीं बन रहा है। कोई बात नहीं, आई थिंक मुझे ये वापस ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। और वहीं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे नहीं आए हैं। एक सेकेंड में दिखाती हूँ तुम लोग। केमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 13 नहीं किया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 16 नहीं किया है, एंड क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 नहीं किए। बेसिकली ये 21 एंड 22 तो ये स्टेट ऑफ मैटर वाले चैप्टर से हैं, तो मेरे से ऑब्वियसली वो नहीं आएंगे। एंड 13 एंड 16, 13 वाला जो क्वेश्चन है वो एक रिडॉक्स है, 16 वाला क्वेश्चन भी रिडॉक्स है। मैंने एसएच रिडॉक्स पे ध्यान नहीं दिया था, सोल्यूशन किया था, तो सोल्यूशन के जो क्वेश्चंस थे वो तो मेरे से बन गए हैं, बट ये जो स्टेट ऑफ मैटर वाले ये जो क्वेश्चन है ना वो मैंने छोड़ दिए हैं। तो मेरे चार क्वेश्चन केमिस्ट्री से मेरे को नहीं आए हैं, एंड एक क्वेश्चन जो मुझे फिजिक्स नहीं आया, तो ऑलमोस्ट मेरे लाइक 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको मैंने आंसर नहीं किया है। एंड वही बात करूँ बॉटनी की, तो बॉटनी में तो मैंने ऑलमोस्ट सारी कर दिए, या बॉटनी में मैंने सारे कर दिए। एंड जूलॉजी की बताऊँ तो जूलॉजी में भी मैंने सारे कर दिए। आई थिंक एक क्वेश्चन है जूलॉजी में जो मुझसे नहीं आया, एक सेकेंड, जूलॉजी में ये मेरे को आया ही नहीं, पता नहीं, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। ये जो मतलब कॉकरोच के ऊपर है, मशरूम ग्लैंड एंड ये स्पर्माथिका वगैरह, तो ये मुझसे नहीं बन रहा है। अब ठीक है, मेरे को वापस कॉकरोच पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने हड़बड़ी में जल्दी रिवाइज किया था, तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। और ऑप्शंस, मुझे लगा कि ऑप्शंस मतलब एलिमिनेट करके मैं बना लूँगी, बट ऑप्शंस भी बहुत ट्रिकी हैं, तो नहीं बन रहा है, तो आई एम गोना स्किप दिस वन। एंड एनीवेज अभी जितना वैसे आया ना मैंने उतना पूरा दिया। अब देखते हैं कैसा जाता है। अब मैं इसको कर देती हूँ सबमिट। ओके, सो 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने आंसर नहीं किए हैं। ठीक है, जो होना था वो मैंने कर दिया। मैं इसको सबमिट कर देती हूँ। डन। तो अभी मैंने लैपटॉप वगैरह सब बंद कर दिया है, एंड मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है पढ़ते पढ़ते। सो अभी मैं एक लंबा ब्रेक लेने वाली हूँ, एंड डिनर विनर करने के बाद ही वापस आऊँगी। देखूँगी अगर मेरा मन करेगा तो कोई क्लासेस वगैरह लूँगी, अदरवाइज स्किप कर दूँगी। बट अभी चलते हैं, एक लंबा सा ब्रेक लेते हैं, डिनर वगैरह करने के बाद ही वापस आएंगे। हाई फ्रॉम द न्यू डे। और अभी मैं इस वीडियो की एडिटिंग कर रही थी, देन आई रियलाइज्ड कि मैंने एंडिंग नहीं किया इस वीडियो की, एंड जो स्कोर भी नहीं दिखाया तुम लोगों को, तो मैं अपना स्कोर दिखा देती हूँ। अभी टेस्ट का इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज 2-3 दिन ही हुए हैं अभी मुझे प्रिपरेशन किए हुए, एंड जल्दी में किया था मैंने, तो जितना वैसे हो पाया होता है। ठीक है, मैंने तो अपना स्कोर देख लिया है, लेकिन मैं तुम्हें अभी एक बार दिखा दी। सो या ये आई गॉट 146 मार्क्स आउट ऑफ 192, और ये मेरी रैंक है 13,322। इतनी अच्छी नहीं आई, नो दिस, बट जल्दी किया था तो इतना भी ठीक लग रहा है मुझे अभी। मेरे को इससे बढ़िया है ना, मतलब कुछ नहीं आता, मैं टेस्ट अटैम्प्ट नहीं करती, वो ज़्यादा प्रॉब्लम होती। अभी ये स्कोर आया है तो यही ठीक है। आगे ट्राई करूँगी मैं कि इम्प्रूव करने की, और आगे से ध्यान रखूँगी कि टेस्ट वगैरह होते हैं तो पहले ही चेक कर लूँ, बिकॉज फिर लास्ट टाइम पे ना हड़बड़ी के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। एनीवेज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ़ यू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय। ढलता सूरज धीरे धीरे ढल रहा है, बाकी सब ठीक बस चल रहा है।